गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे संधि। बच्चों, ये टॉपिक हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। एक बार हम पिछली कक्षा में पढ़ी हुई बातों को दोहरा लेते हैं और उसके बाद आज की कक्षा शुरू करते हैं। तो बच्चों, अब तक हमने जाना कि दो वर्ण, स्वर या व्यंजन, क्योंकि स्वर और व्यंजन दोनों ही आपके वर्ण हैं, इसलिए दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। अगर साधारण और सरल शब्दों में कहा जाए तो दो वर्णों का मेल संधि कहलाता है। अब वर्णों में आपके स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं। स्वर अ आ इ ई है, जबकि व्यंजन क ख ग घ है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। संधि के तीन भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में केवल स्वरों का मेल होता है ना। स्वर संधि में केवल स्वरों का मेल होता है, इसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, जो कि हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। व्यंजन संधि व्यंजन वर्ण का व्यंजन या स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। यानी कि व्यंजन संधि में आपका व्यंजन और व्यंजन मिलता है या फिर व्यंजन और स्वर मिलता है। यहाँ पे उदाहरण को देखिए आप, जगत प्लस ईश, तो यानी कि जगदीश। यहाँ पे जगत का त व्यंजन है और ईश में आपका ई स्वर है, तो यहाँ पे व्यंजन और स्वर मिल गया तो आपका बन गया जगदीश। तो इसे कहते हैं हम व्यंजन संधि। वाक प्लस ईश यानी कि वागीश। दिक् प्लस अंबर यानी कि दिगंबर। यहाँ देखिए क और ई के मिलने से गी बना, क और अंग के मिलने से ग बना। आगे कुछ और भी उदाहरण है, चलिए उनको देखते हैं। यहाँ पे लिखा आपका जगत प्लस ईश यानी कि जगदीश। तत् प्लस अनुसार तदनुसार। वाक प्लस दान वागदान। दिक् प्लस दर्शन दिग्दर्शन। वाक प्लस जाल वाक जाल। अप प्लस ईंधन अबिंधन। तत् प्लस रूप तद्रूप। तो बच्चों, यहाँ पे देखिए सभी आपके व्यंजन हैं और ये सभी आपके स्वर हैं। अब यहाँ देखिए आपका क व्यंजन है, द व्यंजन है। हमारी परिभाषा भी यही कहती है, दो व्यंजनों के मिलने से बनने वाला विकार या परिवर्तन आपका व्यंजन संधि कहलाता है। इसमें या तो व्यंजन स्वर मिल सकता है या व्यंजन व्यंजन मिल सकता है, पर स्वर और स्वर तब मिलता है जब आपकी स्वर संधि होती है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और अधिक से अधिक अभ्यास करना है इन संधियों का और संधि के मेल का। आगे बढ़ते हैं विसर्ग संधि के साथ। विसर्ग संधि विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे धनु प्लस टंकार यानी कि धनुष टंकार। दुह प्लस उपयोग यानी कि दुरुपयोग। अब बच्चों एक चीज़ और, विसर्ग संधि की पहचान उसके विसर्ग के चिन्ह हैं। अब यहाँ पे अधिकतर शब्दों में आपको शब्दों के बीच में आपको ये विसर्ग का चिन्ह जरूर नजर आएगा। जो 2 बिंदु नजर आ रहे हैं आपको, इसे कहते हैं विसर्ग का चिन्ह। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको हमेशा याद रखनी है। अधिकतर शब्दों में, जरूरी नहीं है सभी में, पर हाँ अधिकतर शब्दों में आपके इन विसर्ग चिन्हों का प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं और उदाहरणों के साथ। यहाँ है आपका मनः प्लस रथ मनोरथ। मनः प्लस भाव मनोभाव। मनः प्लस हर मनोहर। वय प्लस वृद्ध वयोवृद्ध। यश प्लस धरा यशोधरा। पुरः प्लस हित पुरोहित। मनः प्लस योग मनोयोग। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि आपके इसमें सभी में अब किस चीज़ का निशान है, ये विसर्ग का। ये 2 बिंदु विसर्ग हैं, यानी कि ये हुए आपके विसर्ग संधि के उदाहरण। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपको ये पाठ कितना समझ आ गया है। यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं जो कि आपको स्वयं करने हैं। नीचे दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद उनके सामने लिखिए। शब्द है आपका जगदीश, तो आपने करना कुछ ऐसे हैं। जगदीश का आपने संधि विच्छेद करना है जगत
प्लस ईश यानी कि जगदीश। शब्द और भी हैं, निर्धन, संतोष, मनोबल, भूषण। तो बच्चों आज का आपका गृह कार्य यही है कि आपको इन सभी प्रश्नों को स्वयं करना है, कॉपी में भी लिखना है। अगली कक्षा में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।